बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फूड पाकिस्तान में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। क्या यूनामा यूनाइटेड नेशंस असिस्टेंस मिशन इन अफ़गानिस्तान अपने मैंडेट से हटकर एक नया बयानिया तश्कील दे रही है? और क्या बैन अल-अक़वामी इदारों की रिपोर्टिंग में तवाज़ुन बरकरार रह गया है या फिर नहीं? यही वो सवालात हैं जो इस वक्त एक नई बहस को जन्म दे रहे हैं, और इन सवालों का जवाब देने की हम फैक्ट्स एंड फिगर्स से आज कोशिश करेंगे। 15 जून 2026 को मंजूर होने वाली यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन 2822 के तहत यूनामा का मैंडेट वाज़े तौर पर अफ़गानिस्तान में अमन, इंसानी इमदाद, इंसानी हुकूक, सियासी डायलॉग, इलाक़ाई ताउन और इंसदाद दहशतगर्दी में मावनत तक महदूद है। इसी करारदाद में इस मिशन के किरदार का एक स्ट्रेटेजिक रिव्यू भी शामिल है, ताकि ये देखा जा सके कि आया ये इदारा वाकई अपने मकासद पूरे भी कर रहा है या फिर ये पूरे नहीं कर रहा। लेकिन देयर इज़ एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दैट इज़ बीइंग रेज्ड। सवाल ये उठाया जा रहा है कि क्या ये यूनाइटेड नेशन असिस्टेंस मिशन जो है अफ़गानिस्तान में, इसका किरदार इस हद से आगे बढ़ गया है जिसकी इसे इजाज़त दी गई थी, क्योंकि इस करारदाद में कहीं भी ये इख्तियार नहीं दिया गया कि यूनामा हर सरहदी इंसदाद दहशतगर्दी कार्रवाई में आज़ादाना कैजुअलिटी सर्टिफिकेशन अथॉरिटी के तौर पर सामने आ सके। दैट इज़ द रीज़न क्वेश्चंस आर बीइंग रेज्ड ऑन द रोल कि ये तो इनका काम ही नहीं है, इस बात की तो इनको इजाज़त ही नहीं दी गई। हालिया ऑपरेशंस जो कि इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस किए गए, प्रेसिजन स्ट्राइक्स की गई उन सहूलतकारों और ठिकानों पर जहाँ से पाकिस्तान में दहशतगर्दी हो रही थी, जिनका हदफ जो है वो सिर्फ दहशतगर्दों के वो नेटवर्क्स थे जो पाकिस्तानी शहरियों और सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों में मुलव्वस रहे हैं। तो अब सवाल यहाँ पर यह है कि यूनामा ने जो आदाद शुमार जारी किए हैं वो किस ज़रिए से हासिल किए गए और उनकी आज़ादाना तस्दीक कैसे की गई? व्हाट वाज द सोर्स? क्या सोर्स था जिसने उनको ये नंबर्स दिए? क्या सोर्स था? किसने तस्दीक की? कहाँ से ये इंफॉर्मेशन मिली? वो इलाके जहाँ गैर जानिबदार रसाई महदूद है और मालूमात मकामी कंट्रोल में है, वहाँ रिपोर्टिंग के मायार पर भी सवालात उठाए जा रहे हैं। क्या ऐसे हालात में फौरी आदाद शुमार जारी करना, फौरी तौर पर विद अ ब्लिंक ऑफ एन आई, वाकई ये गैर जानिबदाराना अमल समझा जा सकता है या फिर नहीं? ये तो आप कमेंट्स में बताइएगा। लेकिन नाज़रीन, इस वक्त जो मौक़िफ़ सामने आ रहा है वो ये है कि दहशतगर्द ग्रोह खुसूसन TTP जैसे अनासर शहरी आबादी में छिप कर कार्रवाइयाँ करते हैं, जिससे ज़मीनी सूरत हाल वो मज़ीद पेचीदा हो जाती है। इसी तनाजुर में ये भी कहा गया है कि कार्रवाइयाँ मखसूस दहशतगर्द कैंप्स, लॉन्च पैड्स और असलहा डिपों के ख़िलाफ़ की गई थी और कामयाबी से की गई, जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कार्रवाइयों में मुलव्वस थे। एक और सवाल भी नाज़रीन ये उठ रहा है कि क्या ये जो असिस्टेंस मिशन है अफ़गानिस्तान में अक़वाम मुत्तहिदा का, ये इंसानी हमदर्दी के उसूलों को यकसा तौर पर लागू कर रहा है? क्योंकि पाकिस्तान का मौक़िफ़ अगर देखा जाए, रियासत का मौक़िफ़ अगर देखा जाए, वो ये कि दहशतगर्दी के बायस हज़ारों पाकिस्तानी शहरी और सिक्योरिटी एहलकार शहीद हुए, लेकिन उन मुतासरीन के लिए आलमी सतह पर वही तवज्जो और शिद्दत नज़र नहीं आती जो दीगर वाक़यात में दिखाई जाती है, जो दीगर वाक़यात में दिखाई देती है। अफ़गानिस्तान के मामले में जिस तरीके से आप अभी देख रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर जिनको शहीद किया गया उन पर क्या इस तरीके से आवाज़ उठाई गई? यही वो नुक्ता है जहाँ पर बहस शिद्दत इख्तियार करती है कि क्या एक UN मिशन वाकई मुकम्मल गैर जानिबदार रह सकता है अगर वो मुख्तलिफ फ़रीक़ैन के लिए मुख्तलिफ मयार इस्तेमाल करे? जवाब है बिल्कुल भी नहीं रह सकता वो गैर जानिबदार। पाकिस्तान ने यूनामा के मैंडेट की तजदीद की हिमायत नेक नियति के साथ की थी ताकि अफ़गान अवाम को फ़ायदा पहुँचे, लेकिन अब ये मौक़िफ़ सामने आ रहा है कि मुस्तक़बिल में इस हिमायत का इन्हिसार इस बात पर होगा कि यूनामा वाकई करारदाद 2822 आप देख सकते हैं कि रूह के मुताबिक गैर जानिबदारी, शफाफियत और तवाज़ुन के साथ अपना किरदार अदा करता है या फिर नहीं करता, क्योंकि अभी उनके किरदार ने, उनकी रिपोर्टिंग ने बहुत से सवालात को जन्म दे दिया है। आखिर में सबसे बड़ा सवाल नाज़रीन यही रह जाता है कि क्या यूनामा अपने असल मैंडेट के मुताबिक काम कर रहा है या फिर ज़मीनी हक़ाइक़ से हट कर एक नया बयानिया तश्कील देने की इस वक्त कोशिश की जा रही है? और यही सवाल अब आलमी सतह पर इस इदारे की क्रेडिबिलिटी को भी बराह रास्त चैलेंज कर रहा है। आप इस हवाले से क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।